गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास सेकेंड। आज हम राइटिंग टर्न करेंगे। हमारा राइटिंग टर्न है। तो सबसे पहले हम करते हैं इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग में आप अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 3 ओपन कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है अल्फ़ाबेट, है ना। अल्फ़ाबेट दी हुई हैं। इन अल्फ़ाबेट के हमें यहाँ प्रैक्टिस करनी है। हर एक लेटर भी यहाँ दिया हुआ है कि किस तरह से किस लेटर को हमें किस लाइन में लिखना है। ऊपर की 3 लाइन्स में लिखना है, बीच की 2 लाइन्स में लिखना है, या फिर आखिर की 3 लाइन्स में लिखना है। तो यहाँ क्योंकि आप ज़्यादातर किस में मिस्टेक करते हैं, लेटर्स को लिखने में, है ना। ज़्यादातर यही मिस्टेक्स होती है कि कौन सी लाइन में कौन सा लेटर आपको लिखना है, वो सारा आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो सारे अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर ये वाली लाइन्स। इस लाइन में आपको जितने भी लेटर्स हैं उन्हें यहाँ देखो डॉट डॉट दिया हुआ है, इन्हें ट्रेस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ट्रेस करने के बाद आपको इन दोनों लाइन में खुद ड्रॉ करने हैं लेटर्स। ठीक, इसी तरह सेकंड साइड में देखिए, यहाँ पर भी आपको इस तरह से ये ट्रेसिंग के लिए दिए हुए लेटर्स, इन्हें आप ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद खुद यहाँ इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसके बाद है थर्ड साइड पे भी इसी तरह आपको लेटर्स दिए हुए हैं। लेटर्स को आप अच्छी तरह से ट्रेसिंग करेंगे इनकी, और फिर इनके बाद यहाँ आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट साइड में भी आपको यही करना है। ये जो लेटर्स दिए हुए हैं इन्हें आप अच्छी तरह से ट्रेसिंग करिए इनकी, और उसके बाद यहाँ पर इन्हें खुद से ड्रॉ कीजिए। ओके, तो अब बात करते हैं इसके बाद हम हिंदी राइटिंग। हिंदी राइटिंग में क्या करना है आपको सेकंड क्लास, आपको पेज नंबर 3 करना है, मात्राओं का दोहराव। ये हम पढ़ चुके हैं कि मात्राएं कितनी होती हैं, किसकी होती है मात्राएं, स्वर। जितने भी स्वर हैं हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, इन सब की मात्राएं होती हैं अपनी अपनी। इन मात्राओं के यहाँ शब्द दिए हुए हैं आपको। ठीक है, हर एक मात्रा के आपको शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले तो अ की कोई मात्रा ही नहीं होती है, इसलिए इन्होंने अ ही आपको दे दिया है। तो आपको इस अ वर्ण को ही यहाँ पे ट्रेस करना है। फिर उसके बाद दे रखा है आपको अ की मात्रा के शब्द, जैसे कार, बात, रात, है ना। यहाँ आपको इन शब्दों को पूरा करना है, प्रॉपर लाइन में इन्हें लिखना है बिल्कुल ठीक। जिन लाइन्स में इनको दिया हुआ है सारे वर्णों को, उन्हीं लाइन्स में आपको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर है ई की मात्रा वाले किला, किताब, लिफाफा। फिर ई की मात्रा कील, मीनार, दीवार। फिर आता है ऊ की मात्रा के, जैसे पुल, कुसुम, बुलबुल। ऊ की मात्रा के शब्द हैं फूल, चूहा, पूनम। री की मात्रा के हैं नृप, कृषक, मृग। ए की मात्रा के हैं केला, मेला, रेशम। फिर आती है ए की मात्रा, जो है मैला, थैला, कैलाश। इसके शब्द हैं। इसके बाद आती है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के शब्द हैं ढोल, शोर, कोयल। फिर आते हैं ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा के शब्द हैं यहाँ पर दौड़ा, फौरन, मौसम। तो इस तरह से ये सारी मात्राएं जो है ये आप सीख चुके हैं पहले, यहाँ हम इनको दोहरा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको मात्राएं भी याद करनी है साथ में, उसके साथ ही आपको करना है इनके शब्द। ये सारे शब्द आप अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, सारी मात्राओं के शब्दों की, और आप राइटिंग भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। हर एक शब्द को आपको किस तरह से कौन सी लाइन में लिखना है। ठीक, तो अब इसकी बात करते हैं हम बात उर्दू की। उर्दू राइटिंग में आपको क्या करना है, ये आपको करना है पेज नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपको जुमलों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, सेंटेंसेस की। जैसे पहला सेंटेंस वर्क क्या दिया आपको, पाकी आधा ईमान है। क्या दिया हुआ है, पाकी आधा ईमान है। इन जुमलों को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, आपको जितने भी यहाँ लाइंस दी हुई हैं, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ ट्रेसिंग करने के लिए दिया हुआ है ना। यहाँ पे ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं इन्हें मिलाकर आपको इन अल्फाजों को पूरा करना है, जुमला आपका पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ आपको इन लाइंस में इन्हें खुद लिखना है। ठीक है, इनको खुद लिखना है बिल्कुल प्रॉपर लाइन में। जितनी लाइंस में आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि आप देखिए पा किस तरह बना हुआ है, फिर काफ में ये मिला के की किस तरह बना हुआ है, फिर इसी तरह आधा किस तरह लिखा है, कितनी लाइंस में लिखा हुआ है, ईमान कितनी लाइंस में लिखा हुआ है, कितना छोटा है, कितनी लाइंस इसके लिए यूज़ की गई हैं और है। तो ये सारे अल्फाजों को मिलाकर आपका जुमला बन गया, बाकी आधा ईमान है। इस जुमले की आपको इस पूरे पेज पर राइटिंग करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है नीट एंड क्लीन। तो राइटिंग हमारी 3 हो गई है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू।
ये तीनों ही राइटिंग आपको कंप्लीट करनी है। एक एक पेज हमने तीनों का किया है। इसे आप अपने इन पेजेस को होमवर्क में, ठीक है, बहुत अच्छी सी हैंड राइटिंग में आपको होमवर्क में इन तीनों को कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है। तो आज राइटिंग में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।